दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमबीबीएस की जॉब प्रोफाइल पे, जॉब मार्केट, उनकी सैलरी पैकेजेस और किस किस्म के बेनिफिट्स उनको अवेल हो सकते हैं। कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने मुल्क से मूव करना चाहते हैं गल्फ़ की तरफ, यूएई, दुबई या दूसरे गल्फ़ स्टेट्स की तरफ, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और रियलिटी में आपको क्या-क्या चीज़ें जो है ना यानी मिल सकती हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि हम जॉब सेक्टर की बात करते हैं तो जॉब सेक्टर में बेसिकली दो मेन सेक्टर्स हैं, एक है गवर्नमेंट सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट में फिर हम लेट्स कैटेगराइज इनटू थ्री कैटेगरीज कि जहां बिग हॉस्पिटल चेन है, स्मॉल हॉस्पिटल चेन है और इसके अलावा इंडिविजुअल जो क्लिनिक होता है, जो इंडिविजुअल ऑनर हैं उसके। तो अगर आप एज अ एमबीबीएस किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब होती है, तो इस वक्त का जो सिनेरियो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी ऑफ इन बिटवीन 15 टू 16,000। देखिए मैं बड़ा ब्रैकेट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअल मार्केट का डेटा लिया है। 15 टू 16,000 दिरहम। लेकिन गवर्नमेंट में आपको क्या बेनिफिट हैं? गवर्नमेंट में आपको ये बेनिफिट है कि आपको आपका रूम यानी आपका जो घर है, फ्लैट है, उसके अलग से चार्जेस पैसे मिलते हैं। आपके बच्चों की एजुकेशन, 2 या 3 बच्चों की एजुकेशन आपको देते हैं। उसके अलावा आपको मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह भी यहीं से मिल जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ये है बेनिफिट्स, यानी तमाम वीज़े वगैरह मिला के आपको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो अगर आप इसको रफली कैलकुलेट करते हैं तो आप इन बिटवीन 25 प्लस माइनस में आपको ये पैकेज पड़ जाता है। लेकिन अगर आप यही एमबीबीएस की जॉब किसी लार्ज हॉस्पिटल चेन में करते हैं तो उनमें आप सैलरी की एक्सपेक्टेशन 12 प्लस रखिएगा। अब 12 प्लस के बाद मैंने आपको फिगर नहीं बताया, फिर इट डिपेंड्स अपॉन योर लक, इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्राइवेट हैं उनमें 12 प्लस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको मेडिकल इंश्योरेंस तो मिलता है, लेकिन आपको होम का रेंट चांसेस कम है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल चांसेस हैं। उनमें आपको बच्चों की एजुकेशन निग्लिजिबल चांसेस भी मैं नहीं कहूँगा, निग्लिजिबल हैं, आपको नहीं मिलने वाले। तो यही बेनिफिट है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर प्राइवेट में जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि किसी हद तक आपको जो आपके डिफरेंट जो कमीशंस वगैरह आपको मिल सकती हैं, मुख्तलिफ आपको सब पता है, तो वो कमीशन के चांसेस हैं, लेकिन ये प्राइवेट में, गवर्नमेंट में सच कुछ भी नहीं है। अब हम आ जाते हैं स्मॉल हॉस्पिटल चेन में। स्मॉल हॉस्पिटल चेन में आप फिर तमाम बेनिफिट रिड्यूस कर दीजिए। आप 8 टू 10 के दरमियान अपना सैलरी पैकेज रखिए। उसके बाद आपको हो सकता है कोई कमीशन की ऑफर हो सकता है, ऐसे में भी। लेकिन अगर आपको मेडिकल इंश्योरेंस फैमिली के निग्लिजिबल चांसेस हैं, आपको होम रेंट वगैरह नेग्लिजिबल चांसेस हैं, बच्चों की एजुकेशन वगैरह ज़ीरो चांसेस हैं। ये हैं स्मॉल हॉस्पिटल में, स्मॉल हॉस्पिटल जो चेन है। और इसके अलावा अगर आप क्लिनिक की बात करते हैं तो आपको सूखी सूखी सिर्फ सैलरी मिलेगी। कितनी मिलेगी डिपेंड करता है आपके लक पे, डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे, डिपेंड करता है आपके सर्च पे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने जो है ना ज़हन में रखनी है कि व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू मूव टू सम गल्फ कंट्रीज. So this is what I have observed practically, because number of my friends are working in the different organization, and I thought that frankly speaking I have collected this data from them. It is the real time data which I'm sharing with you. So which is why whenever you are flying, whenever you are planning to move to these countries, make sure that these are the current scenarios for you. So hopefully you have enjoyed the video, and let me share, if you have any question in your mind, you want to know something more, then you can write in the comment box and I will try to come up with the answer of those questions. So take care and bye.